हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रेटर ज्ञान। मैं डब्ल्यू वर्मा। आज हम क्लास 7th NCERT साइंस की बुक के चैप्टर 1 यानी कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की रीडिंग करेंगे। न्यूट्रिशन आप सभी को पता होगा क्योंकि आप सभी ने क्लास 6 में भी पढ़ा था। न्यूट्रिशन होता है पोषण। वह पोषण जो किसी में भी हो सकता है, जो कि आपके प्लांट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उन सभी को पोषण की, न्यूट्रिशन की नीड होती है। ओके, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि क्लास 6 में आपने पढ़ा था कि फूड जो होता है यानी कि जो खाना होता है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं यानी कि जो जीव जंतु होते हैं उन सभी की ज़रूरत होती है। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट यानी कि आपने ये भी पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं और प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सभी क्या होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं। ओके, दिस कंपोनेंट्स, ये जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, ये सब क्या कहलाते हैं? यही सब न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं क्योंकि ये सब हमें न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कराते हैं एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड प्लांट स्किन सिंथेसिस, यानी कि ये जो सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इन सभी को किसकी रिक्वायरमेंट होती है? इन सभी को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट्स कैन सिंथेसिस फूड फॉर देमसेल्व्स। प्लांट्स तो अपने लिए खाना बना लेते हैं बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं, यहाँ तक कि जो एनिमल्स होते हैं और ह्यूमंस होते हैं, वो अपना फूड जो होता है वो उसे खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स। वो उसे किससे लेते हैं अपना खाना? प्लांट से और एनिमल से लेते हैं। दैट ईट प्लांट्स, जो कि प्लांट्स खाते हैं। कुछ एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं वो भी प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं, और जो ह्यूमंस हैं वो भी अपना खाना प्लांट से लेते हैं। जैसे कि हम लोग वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वो सभी हमें कहाँ से मिलता है? वो हमें प्लांट से मिलते हैं। यहाँ तक कि एनिमल्स पे भी हम लोग डिपेंडेंट हैं। एनिमल्स पे हम लोग कैसे डिपेंड करते हैं? क्योंकि एनिमल से हम काऊ हुई, बफेलो हुई, हम सब क्या करते हैं? उसका मिल्क लेते हैं, दूध पीते हैं हम। तो इस तरह से हम एनिमल पे भी डिपेंड हैं। और कुछ एनिमल्स जो एनिमल्स को ही खाते हैं वो एनिमल्स पे भी डिपेंड होते हैं। दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। तो आप कह सकते हैं कि जो ह्यूमंस होते हैं और एनिमल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं? अपने फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होता है उसका क्या मोड है? प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म, यानी कि प्लांट जो है वो क्या है? केवल ऑर्गेनिज्म है दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग। वो कैसे अपना खाना प्रिपेयर करता है? वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड से और मिनरल से। द रॉ मटेरियल्स, ये जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये प्लांट के सराउंडिंग्स में प्रेजेंट करते हैं। सराउंडिंग्स में कैसे प्रेजेंट करते हैं अब हम ये देखेंगे। जैसे कि वाटर है और मिनरल्स है, ये कहाँ होते हैं? रूट से मिलते हैं प्लांट को। क्यों? क्योंकि वो कहाँ होते हैं? सॉइल में होते हैं। और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है? वो उसको एनवायरमेंट में से मिलती है, एयर में से मिलती है। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं होते कि वो उनकी बॉडी को बिल्ड कर सकें। किस लिए? ग्रो करने में, रिपेयर करने में, जो बॉडी पार्ट डैमेज हो जाते हैं उनको, एंड प्रोवाइड द एनर्जी। और वो क्या करते हैं? जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। लाइफ का जो प्रोसेस चलता रहता है कॉन्टिन्यूस, उसको एनर्जी देने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। ओके, न्यूट्रिशन जो होता है इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? एक मोड है। क्या है ये मोड? जो है ये टेकिंग फूड, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म से जो खाना प्राप्त करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या करते हैं? उससे अपना पोषण लेता है। जब वो खाना खाता है तो उसमें से क्या करता है? अपना न्यूट्रिशन लेता है जिसकी उसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, जिससे कि उसकी बॉडी के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि जिसमें बिल्कुल आसान तरीके से खाने को खुद के द्वारा तैयार किया जाता है वो ऑटोट्रॉफिक एक मोड कहलाता है। ओके, देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, और जो प्लांट्स होते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि एनिमल्स और जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं
वो अपने आप खाना फूड प्रिपेयर नहीं करते, वो किस पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। दे आर कॉल्ड, जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, वो क्या कहलाते हैं, हेट्रोट्रॉप्स, उनको हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। हेट्रोज यानी कि जो अदर्स, दूसरों पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अच्छा, अब हम पूछेंगे, हम पूछ सकते हैं इस चीज़ को कि जो फूड होता है, वो खाना जो होता है, वो फूड फैक्ट्री प्लांट्स के कहाँ पर होता है। वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। वैसे तो प्लांट्स के जितने भी पार्ट होते हैं वो सभी में खाना प्रिपेयर होता होगा, और ओनली इन सर्टेन पार्ट, या फिर किसी एक ही पार्ट से खाना प्रिपेयर होता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स, और जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे रॉ मटेरियल को ऑब्टेन करते हैं, फ्रॉम द सराउंडिंग, अपने चारों तरफ से। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज, और फिर वो उसको, जो उन्हें रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, वो उसको फूड फैक्ट्री तक कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इस सभी के आंसर्स हमें यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में मिलेंगे। वाई, क्योंकि ये जो फूड मेकिंग प्रोसेस होता है प्लांट्स का, उसी को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, यानी कि जो लीव्स होती हैं, जो प्लांट की जो लीव होती हैं, वो फूड फैक्ट्री कहलाती हैं किसी भी प्लांट की, क्योंकि प्लांट की जो लीव्स होती हैं उसी के द्वारा वो सनलाइट से, जब सनलाइट लेते हैं, अभी चैप्टर में और आगे इसके बारे में समझाया जाएगा, तो लीव्स में फूड होता है, पूरे प्लांट का जो फूड फैक्ट्री कहलाती है वो उसकी लीव्स कहलाती है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। तो ये जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं, इनको कहाँ तक पहुँचना होता है, लीफ तक पहुँचना होता है, यानी कि वाटर को, मिनरल्स को, और ये जो वाटर और मिनरल्स होते हैं कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, जिसे किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, ऑब्जर्व बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड, उसे रूट्स के द्वारा ऑब्जर्व करते हैं। वाटर मिनरल्स कैसे, क्योंकि ये सॉइल में होते हैं, और सॉइल में क्या होती है, प्लांट की रूट होती है, तो रूट के द्वारा उसे ऑब्जर्व किया जाता है, एंड ट्रांसपोर्टेड, और उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है लीव्स के पास तक। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एयर में होती है, तो एयर में से उसे मिल जाती है ईजिली। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे थ्रू द टाइनी पोर्स। एयर में से कैसे मिलती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि उसमें जो लीव्स होती है उसमें बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, क्योंकि ये आपकी लीफ है, मान लीजिए इस तरह से, ठीक है, ये लीफ बनी हुई है, इसमें बहुत छोटे छोटे से टाइनी पोर्स होते हैं, इस तरह से छोटे छोटे टाइनी पोर्स, यानी कि बहुत छोटे छोटे से छेद होते हैं। ओके, ऑन द सरफेस ऑफ लीव, लीव के सरफेस पे। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। ये जो लीव्स के ये जो पोर्स होते हैं, ये किससे सराउंडेड होते हैं, ये गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं, यानी कि उसके द्वारा ये चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं, उसे गार्ड सेल्स बोला जाता है। सच पोर्स, ये जो पोर्स होते हैं, आर कॉल्ड स्टोमेटा, इनको क्या बोला जाता है, ये जो पोर्स होते हैं इनको स्टोमेटा बोला जाता है। ये अभी हम फिगर 1.2 में देखेंगे। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स, यानी कि वाटर और मिनरल्स होते हैं, इसे लीव्स तक कैसे भेजा जाता है, वेसल्स के द्वारा भेजा जाता है। विच रन, जो कि कैसे रन करता है, लाइक पाइप की तरह वो रन करता है थ्रू आउट द रूट्स, यानी कि ये मान लीजिए ये रूट्स हैं किसी भी प्लांट की। ओके, ये है क्या, ये उसकी स्टेम हो गई, यहाँ से ब्रांचेस निकलती हैं, फिर यहाँ पे लीव्स होती है, तो ये क्या करता है, वेसल्स के द्वारा क्या किया जाता है, एक पाइप की तरह काम करता है। ये रूट्स में से मिनरल्स और वाटर कहाँ पर जाएगा, सबसे पहले वो कहाँ पे जाता है, इसे कलर ले लेते हैं, सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, स्टेम में जाएगा। ओके, स्टेम में से फिर ब्रांचेस में जाता है, ब्रांचेस में से वो लीव्स तक पहुँच जाता है। ओके, ये समझ में आया। They form a continuous path or पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। इसके लिए क्या करना पड़ता है, उनको एक कॉन्टिन्यूस पाथ करना पड़ता है, यानी कि लगातार एक प्रोसेस चलता है जो कि रूट से ले जाता है मिनरल्स को लीफ तक पहुंचाने वाला जो प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से दे आर कॉल्ड वेसल्स। उनको क्या बोलते हैं, ये जो प्रोसेस चलता है इसे वेसल्स बोलते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स। आप और ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ोगे कि मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्लांट्स में, उसे आप चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। कहाँ पर पढ़ेंगे आप उसको, चैप्टर 11 में इसको और अच्छी तरीके से आपको समझाया जाएगा। ओके, इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट। लीव्स जो होती हैं यानी कि जो पत्तियां होती हैं उनमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसे क्या बोलते हैं, उसे क्लोरोफिल बोला जाता है। जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं,
क्लोरोफिल बोलते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये जो क्लोरोफिल होता है ये क्या करता है, ये लीव्स में सनलाइट की जो एनर्जी होती है, यानी कि सूरज की जो रोशनी की जो एनर्जी होती है, धूप की जो एनर्जी होती है, उसको ये कैप्चर करता है। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसिस। ये जो एनर्जी होती है इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है प्लांट्स के द्वारा, यानी कि लीव्स जब अपना खाना प्रिपेयर करती हैं उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है सिंथेसिस में। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसिस, यानी कि ये जो एनर्जी होती है यानी कि जो सनलाइट को जब लेते हैं उसमें क्या होता है, सन की जो सनलाइट होती है ये सिंथेसिस करती है। सिंथेसिस कैसे प्रिपेयर करती है, यानी कि खाना बनाने में फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यानी कि ये जो सनलाइट होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल जाता है उसके साथ में प्रक्रिया करके सिंथेसिस करती है, यानी कि खाना तैयार करती है। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, यानी कि जब ये रहती है सनलाइट जब आ जाती है फूड प्रिपेयर करने वाली क्रिया में तो इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मतलब लाइट, यानी कि सनलाइट जब अब मिलती है, सिंथेसिस यानी कि टू कंबाइन, यानी कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब सनलाइट मिल जाती है तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो होती है वो बन जाती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस क्रिया इसे बोलते हैं। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि इससे क्या हुआ, हमें ये पता चला कि क्लोरोफिल यानी कि ग्रीन पिगमेंट जो होता है जिसे क्लोरोफिल बोला जाता है जो लीव्स में होता है, वो क्लोरोफिल, सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये चारों ही चीज़ें नेसेसरी होती हैं, बहुत ज़रूरी होती हैं टू कैरी आउट बाहर लाने के लिए प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसेस होता है उस प्रक्रिया में क्लोरोफिल, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये चारों ही चीज़ों की बहुत महत्वपूर्ण उसमें क्रिया होती है। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस टू ऑन द अर्थ। ये पृथ्वी पे एक बिल्कुल यूनिक प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है ये बिल्कुल अद्भुत है, बिल्कुल अलग है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स। ये जो सोलर एनर्जी होती है जो सनलाइट वाली होती है ये किसके द्वारा कैप्चर की जाती है, ये लीव्स के द्वारा कैप्चर की जाती है एंड स्टोर्ड, और इसे स्टोर किया जाता है इन द प्लांट में इन द फॉर्म ऑफ फूड। किसकी तरह स्टोर किया जाता है, फूड यानी कि खाने की फॉर्म में, फूड के फॉर्म में इसे स्टोर किया जाता है प्लांट में। दस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से आप देखें तो इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सन क्या है, एक अल्टीमेट सोर्स है किसका, एनर्जी का। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी के लिए सन जो है वो एनर्जी का एक अल्टीमेट सोर्स है। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ, क्या आप अर्थ पे लाइफ इमेजिन कर सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की एब्सेंस में क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपका जीवन है इस धरती पे, आप बिल्कुल भी नहीं इमेजिन कर सकते, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से ही पढ़ा है कि जो हमारा मेनली जो फूड प्रिपेयर किया जाता है वो प्लांट्स के द्वारा किया जाता है, और हम जो खाना खाते हैं वो भी हमें प्लांट से मिलता है जिसमें वेजिटेबल्स होती है, फ्रूट्स होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के बिना हम इमेजिन नहीं कर सकते लाइफ को ऑन अर्थ। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की एब्सेंस में देयर वुड नॉट बी एनी फूड। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, उसकी एब्सेंस होगी तो कैसा भी खाना प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन, यानी कि ये जो सर्वाइवल है यानी कि जो जीवन है हमारा, हम जो सर्वाइव करते हैं खाने के लिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड हैं किसके ऊपर, फूड मेड बाय द प्लांट्स, जो फूड प्लांट्स के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। यानी कि फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है हम लोग उसी के ऊपर डिपेंड्स है। अगर वो क्रिया नहीं होगी तो हम हमारा जो सर्वाइवल है हम वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ऑन अर्थ। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज असेंशियल फॉर द सर्वाइवल, यानी कि जैसे कि ऑक्सीजन इम्पॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, वैसे ही क्या इम्पॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिसाइड्स लीव्स, फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन प्लांट्स। अब ये बता रहे हैं कि लीव्स के
अलग से हम देखें तो फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक प्लेस इन अदर ग्रीन प्लांट्स। ये जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस चलता है ये दूसरे ग्रीन प्लांट्स में भी चलता है। प्लांट लाइक कैसे, इन ग्रीन स्टेम्स एंड ग्रीन ब्रांचेस, यानी कि क्योंकि वो जब स्टेम से लेकर आता है, यानी कि हमने अभी पढ़ा था कि रूट्स में से क्या लेकर आते हैं, वो क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं ऊपर लीव्स के लिए, वाटर और मिनरल्स सॉइल में से लाते हैं, तो वो कहाँ पे उसको ऊपर ट्रांसपोर्ट करते जाते हैं। द डेजर्ट प्लांट हैव spine like leaves to reduce loss of water by transpiration। ट्रांसपिरेशन होता है यानी कि वाटर का ट्रांसपिरेशन होता है। these plants green stems which carry out photosynthesis। ये जो ग्रीन स्टेम्स होती है ये फोटोसिंथेसिस को करती है, यानी कि जैसे कि बहुत सारे और भी पेड़ होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। जो डेजर्ट एरिया होते हैं यानी कि जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं वहाँ पे जो ग्रीन स्पाइन लाइक, यानी कि जैसे कि आपका कैक्टस होता है, कैक्टस के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ये कैक्टस होता है तो इसमें इस तरह से होता है कैक्टस में, तो इसमें क्या होता है फोटोसिंथेसिस की क्रिया ये बता रहा है कि केवल लीव्स ही नहीं बल्कि यहाँ पे पूरा जो प्लांट होता है वो करता है, जो पूरा ग्रीन प्लांट होता है वो भी फोटोसिंथेसिस की क्रिया में उसका भी पार्ट होता है। ओके, एक और चीज़ देख लेते हैं ऊपर इस पेज में हमने ये रह गया था, इसमें आपको सेल्स समझाया गया है, सेल्स का एक डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम से ही समझ लेते हैं कि ये सेल्स है। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग आर मेड ऑफ ब्रिक्स, यानी कि जो बिल्डिंग बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है, ईंटों से बनाई जाती हैं। उसी तरीके से हमारी जो बॉडी है, जो ह्यूमन बॉडी है, वो भी बहुत लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके भी किससे बने हुए हैं, उनकी जो बॉडी है वो किस चीज़ की बनी हुई है, वो टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स, यानी कि बहुत सारी टाइनी यूनिट से बनी हुई है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं, जो कि ये सेल्स हैं। ओके, सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप्स। जो सेल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनको हम केवल माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो केवल एक ही सेल के बने हुए होते हैं। द सेल इज एनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री। ये जो सेल है ये किससे बनी हुई होती है, बाय अ थिन आउटर, ये इसकी जो आउटर बाउंड्री होती है ये बहुत ही पतली होती है, कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन्स, जिसको क्या बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन्स बोला जाता है। मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली, यानी कि बहुत कुछ सेल्स में क्या होता है, ज़्यादातर जो सेल्स होती है उनके बिल्कुल बीच में लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। ये जो स्फेरिकल बीच में ये बने हुए हैं ना, बिल्कुल बीच में बने हुए हैं, ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको न्यूक्लियस बोला जाता है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक, ये किससे घिरा हुआ होता है चारों तरफ से, ये जेली जैसा एक पदार्थ होता है, इसके चारों तरफ जो होता है ये जो सब्सटेंस होता है इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोला जाता है। ओके, ये साइटोप्लाज्म होता है जो जेली टाइप होता है, ये बिल्कुल सेंटर में जो होता है इसे न्यूक्लियस बोलते हैं, और जो आउटर पार्ट होता है बहुत ही थिन होता है इसको सेल मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं। ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स इज, कहाँ पे छोड़ा था हमने, यहाँ पे, बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज असेंशियल फॉर द सर्वाइवल, यानी कि ऑक्सीजन के अलग से अगर हम देखें तो ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो सभी के लिए फोटोसिंथेसिस जरूरी है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ, यानी कि फोटोसिंथेसिस की एब्सेंस में लाइफ जो है वो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है ऑन द अर्थ। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के समय, जब फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, प्लांट का प्रक्रिया चल रही होती है फोटोसिंथेसिस की, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, क्लोरोफिल क्या की जाती है, जो कंटेनिंग सेल्स होते हैं लीव्स के, ओके, ये रही लीव्स, इसके जो कंटेनिंग सेल्स होते हैं जो क्लोरोफिल होता है, जिनमें ग्रीन पार्ट में हमने देखा था, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में, यानी कि यहाँ से क्या ले रहे हैं अभी, ये सनलाइट ले रहे हैं। यूज कार्बन डाइऑक्साइड, उसी समय क्या लेते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, एंड वाटर, और वाटर भी लेते हैं, ठीक है। टू सिंथेसिस, सिंथेसिस करने के लिए कार्बन हाइड्रेट, द प्रोसेस, ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये आपको एक इक्वेशन दी गई है, ये इक्वेशन आपके एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करती है आपके फोटोसिंथेसिस को, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है इसको, तो ये इक्वेशन आपको लर्न करनी है, ये एग्जाम में भी आ सकता है इसका एक क्वेश्चन आपका। ओके, और यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस, ये जो डायग्राम है ये फोटोसिंथेसिस को शो कर रहा है, ये देखिए, इसमें क्या है, लाइट यानी कि सनलाइट वाली एनर्जी भी मिल रही है,
सनलाइट वाली एनर्जी भी मिल रही है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी ले रहे हैं, ऑक्सीजन ये छोड़ रहे हैं। ओके, और क्लोरोफिल इन लीव्स ग्रीन होती है, क्लोरोफिल हमने देखा था ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि लीव्स में होता है। यहाँ से क्या है, वाटर और मिनरल्स कहाँ से लेता है, ये रूट्स में से लेता है, जिसे ये ट्रांसपोर्ट करता है ऊपर लीव्स के पास में, जिससे कि ये लीव्स के बाद में ट्रांसपोर्ट होते हैं और उसी से ये सनलाइट के साथ में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड एयर में से लेके ये फोटोसिंथेसिस अपने फूड प्रिपेयर करते हैं। ओके, अब आपको देखना है आगे स्टोमेटा। देखिए स्टोमेटा भी आपको यहाँ पे समझाया गया है। ये स्टोमेटा, ये लीफ दी गई है आपको, तो देखेंगे ये लीफ बना के दे दी गई है कि इस तरीके से आपकी लीफ है, इस तरीके से होता है। यहाँ पे आपको लीफ को शो किया गया है, लीफ का एक पार्ट दे दिया गया है कि स्टोमेटा जो होता है वो लीव्स के ये जो इस तरीके से जो पार्ट है, ये बीच बीच में जो हमने जो टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स में, वो स्टोमेटा होते हैं। ओके, ऊपर आपको गार्ड सेल्स दी गई है, स्टोमेटा दिया गया है, क्लोरोफिल कहाँ पे होता है, लीव्स का पूरा बताया गया है डायग्राम में। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, ये जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, ये इस प्रोसेस के टाइम में क्या करते हैं प्लांट, जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, जब फोटोसिंथेसिस करके प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो वो उस टाइम पे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन छोड़ते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, जब स्टार्च की प्रेजेंस होती है इन लीव्स के अंदर, इंडिकेट्स द अक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो वो बताते हैं, इंडिकेट करते हैं कि अभी ये जो फोटोसिंथेसिस है उसकी प्रक्रिया चल रही है। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, जो स्टार्च होता है वो क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट होता है। एक्टिविटी 1.1, टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, एक जैसे 2 प्लांट ले लीजिए, कीप वन इन द डार्क और इन अ ब्लैक बॉक्स, एक कोन में से डार्क जगह पे कहीं भी ब्लैक बॉक्स में रख दीजिए जहाँ पे अंधेरा हो, फॉर 72 आवर्स एंड द अदर इन सनलाइट, और दूसरे को सनलाइट में रख दीजिए। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट, उसमें आयोडीन टेस्ट करना है विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6, जैसे आपने क्लास 6 में किया था वैसे ही आपको यहाँ भी करना है। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स, अपनी जो रिजल्ट्स हैं उसे रिकॉर्ड कीजिए। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर कैप्ट इन द डार्क, अब उसको जो आपने पहले डार्क में रखा था इन द सनलाइट, अब उस प्लांट को 3 से 4 दिन के लिए सनलाइट में रख दीजिए। एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट, और उस पर भी आयोडीन टेस्ट कीजिए अगेन ऑन इट्स लीव्स, उसकी लीव्स में। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, और आपका जो ऑब्जर्वेशन हो, जो भी आप देखें उसमें चेंजेस हो प्लांट में, उसको नोटबुक में नोट कीजिए। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, कुछ लीव्स जो ग्रीन नहीं होती उनमें भी क्लोरोफिल होता है, जरूरी नहीं है कि ग्रीन लीव्स में क्लोरोफिल हो। अब ये कह रहा है कि जो लीव्स प्रॉपर ग्रीन नहीं होती है, यानी कि और कलर्स होती है, ब्राउनी होती है, येलो होती है, उनमें भी क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क ऑफ ग्रीन कलर, यानी कि दूसरे जो ब्राउन और रेड और अदर पिगमेंट यानी कि और कलर्स के जो पिगमेंट होते हैं लीव्स के ऊपर जो मास्क बना हुआ होता है, वो ग्रीन कलर का। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो, तो वो जो होती हैं लीव्स होती हैं वो भी फोटोसिंथेसिस की क्रिया को करती हैं। ऐसा नहीं है कि जो ग्रीन लीव्स होते हैं केवल वही उस फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको लीव्स की डायग्राम दिया गया है, ये लीव्स हैं आपके पास में, इनकी पिक्चर्स दी हुई है। यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस, आपने देखा होगा बहुत ही पतली सी और कुछ ग्रीन पैचेस होते हैं इन पॉन्ड्स, जो कि कहाँ पे होते हैं, पॉन्ड्स में यानी कि तालाब में। और स्टैगनेंट वाटर बॉडीज, स्टैगनेंट यानी कि रुका हुआ जो ठहराव होता है पानी का, उस वाटर बॉडी में आपने देखा होगा ग्रीन कलर का स्लिमी सा वो एक लेयर होती है, यानी कि ये उसकी बात कर रहा है जो काई हो जाती है ना, काफ़ी दिन का रुका हुआ पानी होता है उसमें ग्रीन काई अपने आप ही हो जाती है हरी हरी सी। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये ज़्यादातर जब ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होने लगती है तो ये जम जाती है, इसको एल्गी बोला जाता है। कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर, क्या तुम गेस कर सकते हो कि ये जो एल्गी होती है ये ग्रीन क्यों होती है कलर में? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर, उसमें क्लोरोफिल होता है बहुत सारा जो कि उनको ग्रीन कलर दे रहा होता है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड, एल्गी जो होती है वो भी अपना खाना खुद बना सकती है बाय फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के हेल्प से वो भी अपना खाना खुद बना सकती है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, अब ये कह रहा है प्लांट्स का जो सिंथेसिस होता है वो
जो खाना बनाने की जो सिंथेसिस होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स के उसमें हम देखें तो किस तरीके से किया जाता है, चलिए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स, आपने अभी बिल्कुल अभी पढ़ा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो भी सिंथेसिस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की क्रिया के साथ में। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं किसके बने हुए होते हैं, ये कार्बन के बने हुए होते हैं, हाइड्रोजन की होती है और ऑक्सीजन होती है। इनको कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों को मिला के बनता है। दीज आर, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये दीज आर यूज्ड, ये यूज किए जाते हैं टू सिंथेसिस, सिंथेसिस करने में अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स, जैसे कि दूसरे प्रोटीन और फैट्स होते हैं उनके साथ में उन्हीं की तरह ये भी फूड प्रिपेयर करने में मदद करते हैं। बट प्रोटीन्स, लेकिन जो प्रोटीन्स होती हैं आर नाइट्रोजीनियस, जो प्रोटीन होती है वो नाइट्रोजीनियस होती है। सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन, जिसमें कि नाइट्रोजन होता है, यानी कि प्रोटीन में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। फ्रॉम वेयर, जहाँ से डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन, जहाँ से प्लांट्स क्या ऑब्टेन करते हैं, नाइट्रोजन ऑब्टेन करते हैं। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि जो नाइट्रोजन है वो प्रेजेंट रहती है कहाँ पे, गैसियस फॉर्म में, कहाँ पर, एयर में, हवा में। हाउ एवर प्लांट्स कैन नॉट ऑब्जर्व नाइट्रोजन, जो प्लांट्स होते हैं वो तो नाइट्रोजन एब्जॉर्व नहीं कर पाते हैं इन दिस फॉर्म, उस फॉर्म में। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया, लेकिन जो सॉइल होती है उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं दैट कन्वर्ट गैसियस, वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म, जो कि यूजेबल फॉर्म में यूज किए जाते हैं। रिलीज इट, वो उसको रिलीज करते हैं इनटू द सॉइल, कहाँ पे, सॉइल में। हमने पढ़ा था कि सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। These are absorbed by the plants, ये सभी किसके द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं, प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं along with water, वाटर के साथ। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स, आपने फार्मर्स को भी देखा होगा एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल, जो क्या करते हैं सॉइल में, यानी कि जो मिट्टी होती है, जब अपनी खेत में होते हैं तो फार्मर्स क्या करते हैं, जो किसान होते हैं वो अपनी उसको मिट्टी में उसको फर्टिलाइज करने के लिए उसमें बहुत सारे फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन वगैरह मिलाते हैं, जिसमें वो यूरिया वगैरह बहुत सारे अपने मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उन फर्टिलाइजर्स को डालते हैं उसको उपजाऊ बनाने के लिए। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स, ये जो तरीका होता है इसमें प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट, जो उनकी ज़रूरतें होती है उसको फुलफिल करते हैं ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनके साथ में नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। प्लांट्स कैन देन सिंथेसिस प्रोटीन्स एंड विटामिन्स, फिर प्लांट्स क्या करते हैं, प्रोटीन्स और विटामिन्स के साथ सिंथेसिस करते हैं। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स के जो न्यूट्रिशंस होते हैं उसमें और दूसरे कौन से मोड्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, दे कैन नॉट सिंथेसिस फूड, वो अपना खाना नहीं बना सकते। हाउ डू दे सर्वाइव, वो कैसे सर्वाइव करते हैं। एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन, और वो फिर अपना जो न्यूट्रिशन होता है, अपनी जो उनके लिए जो जरूरी पोषण होता है वो उसे कहाँ से लेते हैं। लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स सच, जैसे कि ह्यूमंस और एनिमल्स होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, प्लांट्स से लेते हैं। वो अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड होते हैं, वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। दे यूज़ द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो वो क्या करते हैं, जो प्लांट्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाते, सिंथेसिस नहीं कर पाते, वो दूसरों से यूज़ करते हैं। ऐसे जो प्लांट्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं, दे यूज़ इनका जो मोड होता है, जो न्यूट्रिशन लेने का जो इनका मोड होता है उसको हेटेरोट्रॉफिक बोला जाता है, हेटेरोट्रॉफिक मोड होता है वो। लुक एट फिगर 1.5 फिगर दिया गया है नीचे। डू यू सी अ येलो वायरी ब्रांचेस स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, आप नीचे देखेंगे कि एक जो है ट्री है उसकी ब्रांचेस पे एक क्या है, येलो यानी कि पीले कलर का वायरी, बहुत पतला सा तार जैसे ब्रांचेस का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसने क्या कर रखा है, पूरे ट्री को घेरा हुआ है। दिस इज अ प्लांट कॉल्ड
कसकटा, ये जो प्लांट है इसे क्या बोला जाता है, इसको कसकुटा बोला जाता है। कसकुटा इसको अमरबेल भी बोलते हैं। अच्छा, अमरबेल से आपको याद आ रहा होगा, कसकुटा से आपको नहीं याद आ रहा। अमरबेल होती है जो कि जिसे वो बेल जिस किसी भी दूसरे पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है, पेड़ पे पूरे पे वो लिपट जाती है, वो उस पेड़ को क्या करती है, पूरा सुखा देती है, वो उस पेड़ के सारे जो न्यूट्रिशंस होते हैं उन सबको ले लेती है। ओके, इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, क्योंकि कसकुटा जो होती है उसमें क्लोरोफिल नहीं होता। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट्स, ये बना बनाया खाना लेती है दूसरे प्लांट से, ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग, जिसके प्लांट के ऊपर या ट्री के ऊपर ये चढ़ जाती है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स, जिस प्लांट के ऊपर वो क्लाइंब कर रही होती है यानी कि लगी हुई होती है, चढ़ रही होती है, इज कॉल्ड द होस्ट, उसको होस्ट बोला जाता है। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिशंस, जब तक वो उसमें से सारे वैल्यूएबल जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब अच्छे अच्छे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये देखिए यहाँ पे दिया, और आपने देखा भी होगा रोड पे भी बहुत सारे ट्रीज ऐसे मिल जाते हैं। ये एक ट्री है पूरा, और इस पे ये येलो येलो कलर की जो चढ़ी हुई है, ये पूरी बेल है, ये बेल है, इसे कसकुटा या अमरबेल बोलते हैं, आपने सुना होगा। कसकुटा इज कॉल्ड द पैरासाइट, इसको क्या बोला जाता है, पैरासाइट बोला जाता है। आर वी द अदर एनिमल्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट, और कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो पैरासाइट टाइप के होते हैं, क्योंकि वो अपना खाना दूसरों से लेते हैं, दूसरों पर डिपेंड होते हैं। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर, आप उसके बारे में सोचें और अपने टीचर के साथ में भी डिस्कशन कर सकते हैं इसके साथ में। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स, क्या तुमने कभी ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना है जो कि एनिमल्स को खाते हैं, जो कि एनिमल्स को खाते हैं। दीज आर अ फ्यू प्लांट्स, ऐसे कुछ ही प्लांट्स होते हैं विच कैन ट्रैप, जो कि ट्रैप करते हैं किसको, मतलब फंसाते हैं इंसेक्ट्स को यानी कि कीड़ों को, एंड डाइजेस्ट देम, और उनको वो डाइजेस्ट कर जाते हैं, खा जाते हैं। इट इज़ नॉट अमेजिंग, ये कुछ अमेजिंग सी चीज़ नहीं है। सच प्लांट्स, ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं, मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर, ये ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं और किसी और कलर के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6, फिगर 1.6 में आपको एक प्लांट दिया गया है, उसको देखिए। द पिक्चर लाइक, यानी कि किस तरीके से एक घड़े के जैसी शेप का बना हुआ है, जग जैसी शेप का बना हुआ है। लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इन द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ, लीफ का ये पार्ट होता है, ये लीफ का ही पार्ट है जो ऊपर से ऐसे होके आ रहा है, और ये एक पिक्चर या घड़े जैसी या जग जैसी शेप बना लेता है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म द लिड, इसके ऊपर ये लीफ ही है जिसको एक कैसे फॉर्म में बना लेता है, ऊपर एक लिड यानी कि एक ढक्कन जैसी फॉर्म में बना लेता है। विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर, जो पिक्चर का माउथ जो है, पिक्चर का जो मुंह है उसको क्लोज और ओपन करती है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर, पिक्चर के अंदर क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, कुछ बाल होते हैं, विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, जो कि नीचे की तरफ होते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट, जब भी कोई इंसेक्ट आता है यानी कि जब भी कोई कीड़ा आता है, लैंड्स इन द पिक्चर, जो कि पिक्चर के नीचे होता है। द लिड क्लोज, तो जो लिड होता है क्लोज का वो क्या होता है, वो उसको बंद कर लेता है। एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट, और जो इंसेक्ट होता है, जो कीड़ा होता है, वो वहाँ पे फंस जाता है। गेट्स इंटेंगल्ड इनटू द हेयर, और वो उसके बालों में फंस जाता है। फिर जाके द लिड क्लोज, और क्लोज बंद, जो लिड होता है वो बंद हो जाता है। एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड, और इंसेक्ट जो होता है वो फंस जाता है उस जाल में। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस, और जो इंसेक्ट होता है वो डाइजेस्ट कर लिया जाता है। सीक्रेटेड इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स, उसके जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं इंसेक्ट के, वो उनको खुद ही खा जाता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड, ये जो इंसेक्ट होते हैं, ये जो खाए जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं, कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इनको क्या बोला जाता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोला जाता है। ओके, इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स, क्या ये पॉसिबल है कि कुछ प्लांट जो होते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते फ्रॉम द सॉइल, जो जमीन से सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाते हैं, इन विच दे ग्रो, जिस जमीन में वो, जिस मिट्टी में वो ग्रो हुए होते हैं, उगे होते हैं। ये देखिए, ये था अभी हम जिसके बारे में पढ़ रहे थे, यहाँ बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ भी है। ये लीफ है, ये लीफ की एक फॉर्म होती है जो इस तरीके से जाती है और फिर ये जग जैसे शेप बना लेती है, और लीफ ही है जो एक लिड बना लेती है, यहाँ पे ढक्कन जैसा बना लेती है। और जैसे इसके अंदर कोई भी इंसेक्ट फंसता है, ये अपना लिड बंद कर लेती है और उसके जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं उसको ये जूसी फॉर्म में खा जाती है। ओके, सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, यू माइट हैव सीन
पैकेट्स ऑफ मशरूम्स, आपने मशरूम्स के पैकेट्स देखे होंगे घरों में, वेजिटेबल की तरह उसको कुक किया जाता है, सोल्ड इन द वेजिटेबल, जो कि बिकते हैं कहाँ पे, वेजिटेबल मार्केट में। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस, आपने फ्लफी अम्ब्रेला जैसे पैचेस टाइप में भी आपको मिले होंगे। ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल्स, जो कि काफ़ी नमी वाली जो होती है, मिट्टी होती है, वहाँ पे बन जाता है ना, जिसको हम लोग छतरी जैसे भी बोलते हैं बचपन में, आप सभी लोग भी देखते होंगे, वही मशरूम होता है। और ऑन रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जब रेनी सीजन होता है तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव, चलिए हम फाइंड आउट करते हैं कि उनको कैसे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए, एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम, और वो उनको वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, वो उन्हें न्यूट्रिएंट्स को कहाँ से लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको मशरूम का पैकेट भी दिया हुआ है, ये पैकेट है जैसे मार्केट में मिलता है वेजिटेबल मार्केट में, और ये वो है जब सॉइल में नमी वाली सॉइल होती है तो वहाँ पे ये अपने आप ही अम्ब्रेला शेप में उगाते हैं। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड, एक ब्रेड का पीस लीजिए, एंड मॉइस्चन इट विद वाटर, और उसको पानी से क्या करना है, आपको थोड़ा गीला कर देना है, यानी कि उसको मॉइस्चर देना है। लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस, उसको थोड़े गर्म और नमी वाली जगह पे रखना है फॉर 2 to 3 days, 2 से 3 दिन के लिए। एंड अंटिल फ्लफी पैचेस, और तब तक जब तक उस पर कोई फ्लफी पैचेस ना दिखने लगे। What is the color of these patches, उन पैचेस का कलर कैसा है। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप, एक माइक्रोस्कोप से या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से उन पैचेस को देखिए कि वो किस कलर के हैं। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वेशन को राइट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक में। यू विल सी कॉटन लाइक, आप एक कॉटन जैसी देखोगे, थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड, ब्रेड के ऊपर पूरा एक पीस पड़ा हुआ है, कॉटन जैसा लगेगा आपको, यानी कि जो फफूंद पड़ जाती है ना, उस फफूंद के बारे में ये बात कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है, ये ब्रेड है, इसमें ये ग्रीन ग्रीन ऊपर फफूंद टाइप से पड़ी हुई है, जिसे हम फंगस भी बोलते हैं। ओके, फंगी ग्रोइंग ऑन ब्रेड, ये ब्रेड पे फंगी हो गई है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी, फंगी यानी कि जो फंगस होती है उसको फंगी भी बोलते हैं। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, उनका जो न्यूट्रिशन का मोड होता है वो अलग होता है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं फ्रॉम द ब्रेड, किस में से, ब्रेड में से ही उन्होंने न्यूट्रिएंट्स को ले लिया है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक अ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, ये जो मैटर है यानी कि ये जो प्रोसेस है न्यूट्रिशंस लेने का, ये कैसा है, ये डेड और डिकेइंग यानी कि जो सड़े गली चीज़ों में से जो न्यूट्रिशंस को लेते हैं वो वाला प्रोसेस है। ये जो मैटर होता है इसको क्या बोला जाता है, इसको सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, जो सड़े गली चीज़ों में से भी न्यूट्रिशंस ले लेते हैं उनको सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। सच ऑर्गेनिजम्स, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विद सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ्स, इनको क्या बोला जाता है, इनको सैप्रोट्रॉफ्स बोला जाता है। ठीक है, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ले लिया था उसने ब्रेड में से, और ये जो प्रोसेस है उसको क्या बोला जाएगा, जिसमें सैप्रोट्रॉफिक मोड होता है उसको सैप्रोट्रॉफ्स बोला जाता है। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल, ये जो फंगी होती है पिकल यानी कि अचार पे भी लग जाती है, लेदर पे भी लग जाती है, क्लॉथ पे, कपड़ों पे, एंड अदर आर्टिकल्स, और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं दैट आर, जिन पे कि ये फंगस लग जाती है, जिनको कि गर्म और ह्यूमिड यानी कि नमी वाली जगह पे रख दिया जाता है बहुत लंबे समय के लिए। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बारिश के समय में, दे स्पॉइल मैनी थिंग्स, वो बहुत सारी चीज़ों को फंगस जो होती है वो ख़राब कर देती है। आस्क योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से पूछिए अबाउट द मेनेस ऑफ फंगी इन योर हाउस, आपके घर में जहाँ जहाँ पे वो लग जाती है, फंगस लग जाती है उसके बारे में। द फंगल पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, ये जो फंगल के जो स्पोर्स होते हैं ये ज़्यादातर क्या होते हैं, ये हवा में प्रेजेंट होते हैं। जब वो किसी सड़ी गली चीज़ को पाते हैं, डेड एंड डिकेइंग चीज़ को, तो उसके ऊपर जाके वो चिपक जाते हैं और उसमें से न्यूट्रिशंस ले लेते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन, जब वो ज़मीन पे आते हैं, वेट यानी कि गीली एंड वार्म थिंग्स, और गर्म चीज़ देखते हैं, दे जर्मिनेट, उस पर जर्मिनेट हो जाते हैं और उगाते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट, क्या तुम फिगर आउट कर सकते हो कि हम उन्हें कैसे बचा सकते हैं। आर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, हमारी चीज़ें को
खराब होने से। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि एक साथ रहते हैं एंड शेयर बोथ शेल्टर, और वो शेयर करते हैं किस चीज़ को, बोथ यानी कि दोनों चीज़ों को, शेल्टर को और न्यूट्रिएंट्स को, यानी कि एक दूसरे से। ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में अब हम आगे बात करने जा रहे हैं जो कि क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं। दो ऑर्गेनिज्म जो एक साथ रहते हैं वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं। एक शेल्टर को शेयर करेगा तो दूसरा उसे न्यूट्रिएंट्स देता है। चलिए इसके बारे में बात करेंगे। ये जो रिलेशनशिप होती है इसको क्या बोला जाता है, इस रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, सर्टेन जो फंगी होती है लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट, वो प्लांट्स के रूट्स में रहती है यानी कि जड़ों में रहती है। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस, प्लांट्स जो होते हैं वो फंगस को न्यूट्रिएंट्स देते हैं। एंड इन रिटर्न, और उसके बदले में द फंगस उनको क्या देती है, प्रोवाइड्स वाटर, और क्या प्रोवाइड करती है उनको, सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। यानी कि यहाँ पे क्या बता रहा है ये कि जो फंगी होती है ये कहाँ होती है, प्लांट्स के रूट में होती है यानी कि जड़ों में होती है, और वो प्लांट को क्या प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है फंगस। ओके, उसके बदले में फंगस जो होती है वो क्या देती है प्लांट को, वाटर और सर्टेन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, यानी कि दोनों एक दूसरे को कुछ चीज़ प्रोवाइड करते हैं। इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस बोलते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकेंस, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स में वो जो लाइकेंस कहलाते हैं, वो क्या होता है, अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एन अलगा एंड अ फंगस लिव टुगेदर। ये क्या होता है, इसमें अलगा और फंगस जो होते हैं वो एक साथ रहते हैं। ठीक है, अभी जो एल्गी हमने पढ़ा था उसी का एल्गा है ये। तो अलगा और फंगस इसमें एक साथ रहते हैं, जिसमें क्या होता है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था सिम्बायोसिस का वो होता है, फंक्शन होता है। द फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर, जिसमें फंगस क्या करती है, वो तो शेल्टर प्रोवाइड करती है यानी कि रहने की जगह प्रोवाइड करती है। वाटर एंड मिनरल्स, शेल्टर यानी कि रहने की जगह, वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करती है किसको, अलगा को। एंड इन रिटर्न, और बदले में द अलगा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड फूड, बदले में अलगा क्या करता है, प्रिपेयर यानी कि फूड को प्रिपेयर करता है और उसको प्रोवाइड कराता है टू द फंगस, किसको, फंगस को। ओके, तो ये एक फैमिली की तरह काम करते हैं। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल में यानी कि मिट्टी में फिर से कैसे बनते हैं। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर, यानी कि आपने कभी देखा है जो फार्मर्स होते हैं यानी कि जो किसान होते हैं वो स्प्रेडिंग यानी कि फैलाते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को अपने किस में, खेत में। और गार्डनर्स यूजिंग दैम इन लॉन्स, और गार्डनर्स अपने यानी कि जो गार्डनर होते हैं, जो माली होते हैं, वो अपने लॉन में फर्टिलाइजर्स का और मैन्योर का इस्तेमाल करते हैं और इन पॉट्स, और कहाँ पे, पॉट्स में यानी कि गमले वगैरह लगाते हैं उनमें, यानी कि पौधों में या फिर जहाँ पे खेती करनी होती है, प्लांट्स उगाने होते हैं, वहाँ पे मैन्योर फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया जाता है जिससे कि उनको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करा सके। डू यू नो व्हाई दिस इज डन, ऐसा क्यों किया जाता है, क्या आपको पता है। यू लर्न दैट प्लांट्स, आपने पढ़ा कि जो प्लांट्स होते हैं ये क्या एब्जॉर्व करते हैं, ये मिनरल्स एब्जॉर्व करते हैं एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, किस में से एब्जॉर्व करते हैं मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स, इनको कहाँ से मिलता है, इनको सॉइल में से यानी कि मिट्टी में से मिलता है। सो देयर अमाउंट्स, उनकी जो अमाउंट होती है न्यूट्रिएंट्स और जो मिनरल्स की जो अमाउंट होती है इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइन, वो क्या होती है, सॉइल में से धीरे धीरे उनकी जो अमाउंट होता है वो डिक्लाइन होता जाता है। जब प्लांट्स ये सारी चीज़ें हैं जब खेती करेंगे, उसमें बहुत सारा एरिया होता है, खेती करते हैं जब फार्मर्स वगैरह अपने फील्ड में, तो वहाँ पे मिट्टी होती है। मिट्टी में जब एक खेती कर दी गई तो एक खेती के बाद में क्या होगा, वो जो खेती थी उसने खूब सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को किस में से ऑब्जर्व किया है, सॉइल में से यानी कि वहाँ की मिट्टी में से ऑब्जर्व किया है। तो उस मिट्टी जो मिट्टी है उसमें तो वो मिनरल्स कम हो गए ना, उसमें से तो न्यूट्रिएंट्स कम हो गए। तो अब जब वो खेती चली जाएगी वहाँ से, तो जो सॉइल होगी, जो मिट्टी होगी, उसको भी तो और ज़्यादा मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की डिमांड होगी। तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए फर्टिलाइजर्स और
मैन्योर्स का यूज़ किया जाता है कंटेन न्यूट्रिएंट्स जिससे कि सच एज नाइट्रोजन, जिससे कि मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स बने रहें, जैसे कि नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, ये सभी मिनरल्स उसमें सही मात्रा में बने रहें। दिस न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनको टाइम टू टाइम ऐड किया जाता है। एंड इज द सॉइल जो होती है, मिट्टी जो होती है, उसको अच्छी बनाने के लिए, अच्छी और उपजाऊ बनाए रखने के लिए। वी कैन ग्रो प्लांट्स, हम प्लांट्स ग्रो करते हैं एंड कीप देम हेल्दी, और उनको हेल्दी रखते हैं। इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स, अगर हम न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करते रहें जो रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स की, तो वो क्या होते हैं, प्लांट्स वहाँ पे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं और फसल भी बहुत अच्छी होती है फील्ड में। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल। ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। सॉइल बिकम्स डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन, जिससे कि क्या होती है, सॉइल में जो डिफिशियंसी होती है उसकी नाइट्रोजन की वो कम होने लगती है। यू लर्न दैट, आपने पढ़ा कि दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, के जो नाइट्रोजन गैस होती है वो एयर में अवेलेबल होती है। प्लांट्स कैन नॉट यूज इट, लेकिन उसको प्लांट्स यूज नहीं कर सकते। इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि एयर में से उसकी जगह पे वो क्या यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। दे नीड नाइट्रोजन, लेकिन उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है इन अ सॉल्यूबल फॉर्म में। द बैक्टीरियम कॉल्ड, ये जो बैक्टीरियम होते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या बोला जाता है, इनको राइजोबियम बोलते हैं। कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये क्या करते हैं, जो राइजोबियम होते हैं ये एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है उसको ले लेते हैं एंड कन्वर्ट, और उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू अ यूजेबल फॉर्म, जिससे कि यूजेबल उसका यूज हो सके, यानी कि यूजेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, लेकिन जो राइजोबियम्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं प्रिपेयर कर पाते। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, तो ये किसके रूट्स में रहते हैं, अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाते, तो दूसरे पे वो रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। तो उसके लिए अपना खाना किससे तैयार करते हैं, रूट्स ऑफ ग्राम, यानी कि जो होते हैं चने हुए, आपकी मटर हुई, मूंग हुई, ये जो दालें होती हैं, बीन्स हुई एंड अदर लेग्यूम्स। तो ये जो राइजोबियम होते हैं ये किससे लेते हैं, जो दूसरे लेग्यूम्स होते हैं और जो पल्सेस होती हैं उनके रूट्स से ये न्यूट्रिएंट्स लेते हैं एंड प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन, और उनको क्या करते हैं, नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं उसके बदले में। इन रिटर्न्स द प्लांट्स प्रोवाइड फूड, उसके बदले में क्या करते हैं, प्लांट्स जो प्रोवाइड करते हैं फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया को खाना और घर प्रोवाइड करते हैं। दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इनमें क्या होती है, ये जो रिलेशनशिप होती है उसको सिम्बायोटिक रिलेशन बोलते हैं। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। ये जो रिलेशनशिप होती है इसको हमने पढ़ा कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाती है। ये फार्मर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी वाली क्वालिटी की रिलेशनशिप उनके लिए साबित होती है। दे कैन रिड्यूस, जिसे वो रिड्यूस कर सकते हैं द यूज़ ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स, यानी कि कम यूज़ करते हैं नाइट्रोजीनियस जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका। वेयर लेग्यूम्स, जहाँ पे लेग्यूमिनियस प्लांट्स आर ग्रोन, यहाँ पे लेग्यूमिनियस प्लांट्स होते हैं, उगते हैं उस जगह पे। मोस्ट ऑफ द पल्सेस, ज़्यादातर जो पल्सेस यानी कि जो दालें होती हैं, आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनियस प्लांट्स, वो लेग्यूमिनियस प्लांट्स से ही मिलती हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू लर्न दैट, आपने पढ़ा मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, की ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइटिक, कुछ ही प्लांट्स होते हैं जो पैरासाइटिक होते हैं, और सेप्रोट्रॉफिक, और कुछ सेप्रोट्रॉफिक होते हैं। दे डिराइव न्यूट्रिशन, जो कि अमरबेल का एग्जाम्पल आपने जिसमें देखा था, ठीक है, न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, जो दूसरों से अपना फूड लेते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज, ये सारे जो एनिमल्स होते हैं सबको अलग अलग कैटेगरीज में रखा जाता है। एज जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं वो अलग होते हैं, सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स, ये दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड, दूसरे प्लांट्स पे और दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। कैन वी से दैट, क्या हम कह सकते हैं, द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं,
पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स। वो कैसे होते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं? ठीक है, तो आपने इस चैप्टर में पढ़ा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में जानने के लिए मिला कि कुछ लाइकेंस के बारे में आपने पढ़ा, सिम्बायोसिस क्या होता है, जो रिलेशनशिप होती है दो लोगों की, एक शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है तो उसके बदले में दूसरा क्या प्रोवाइड कराएगा, उसको रहने की जगह प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, इस तरीके से सिम्बायोटिक इनकी रिलेशनशिप होती है। ओके, एक आपने इसमें अमरबेल के बारे में पढ़ा, जो कि पूरी तरह से क्या करते हैं, दूसरों पे अपने खाने के लिए डिपेंड रहते हैं। दूसरों के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अमरबेल क्या करती है, दूसरों के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको पूरा खा लेती है उसमें से, और उस पौधे को, वो जो दूसरा प्लांट होता है, ट्री होता है, वो ख़त्म हो जाता है। आपने पिचर प्लांट के बारे में पढ़ा, ये क्या करते हैं, जो पिचर प्लांट होते हैं ये इंसेक्ट को अपने अंदर ले लेता है और अपना लिड जो होता है उसे कवर कर लेता है, और उस लिड से, उस इंसेक्ट से ही सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेता है। ये इंसेक्टिवोरस प्लांट यानी कि जिसमें अमरबेल को आपने पढ़ा था, सॉरी इंसेक्टिवोरस तो नीचे ये था, जग वाला था, ये आपका अमरबेल है जो कसकटा जिसे बोलते हैं, इसके बारे में आपने पढ़ा था। ये हेटेरोट्रॉफिक मोड में हमने इसे देखा था। ओके, आपने ये भी पढ़ा था कि जो हर तरह के केवल ग्रीन जो लीव्स होती हैं उन्हीं में नहीं होता है, ये जो केवल वही अपना खाना नहीं बना पाती है, बल्कि और भी जो लीव्स होती हैं वो भी अपना खाना बना पाती हैं, यानी कि वो भी सिंथेसिस के प्रोसेस को कर पाती हैं। ओके, उनमें भी क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। ओके, और आपने ये लीफ के बारे में भी पढ़ा कि इसमें जो छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, जो बहुत टाइनी पोर्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो स्टोमेटा कहलाते हैं। इसके बारे में भी आपने देख लिया। आपने प्रोसेस देखा कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसा होता है, आपने इस डायग्राम के थ्रू भी उसे पढ़ा चैप्टर में। ओके, यहाँ पे आपने सेल्स के बारे में भी पढ़ा, सेल्स के बारे में भी मैंने समझा दिया था। उसके बाद आपने इसमें ये भी देखा कि ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स कौन से होते हैं, जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।